हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन इस चैप्टर के भी अलग अलग वीडियो होंगे, तो उस सीरीज में ये पहला वीडियो है। ठीक है, अच्छा, ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे पहले आपके दो चैप्टर्स थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे जो चार्ज था वो स्टैटिक चार्ज था। ठीक है, चार्ज वॉज एट रेस्ट। तो स्टैटिक चार्जेस की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में क्या होगा, चार्ज आ गया मोशन में। ठीक है, सो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, चार्जेस इन मोशन। ठीक, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेके जो जानकारी है, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज रिक्वायर्ड बाय मेटेरोलॉजिस्ट। जैसे वो लोग स्टडी करते हैं कि लाइटनिंग जब होता है तो एटमॉस्फेरिक में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस इन मोशन इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय डॉक्टर्स हु स्टडी अबाउट द नर्व करंट। ठीक है, एंड सिमिलरली साइंटिस्ट हु आर स्टडी अबाउट स्पेस, मतलब स्पेस में जो सोलर रेडिएशन है वहां पे भी चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उस चार्जेस के वजह से कम्युनिकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, दोज थिंग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। दिस इज अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, पावर सिस्टम इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स। ठीक है, इन सबको वही इसका रिलेटेड नॉलेज चाहिए। ठीक है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दोज हायर स्टडीज। ओके, नाउ when we say charges in motion, so basically ये जो charges है, this can be a positive charge और a negative charge। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के ही मोशन में होंगे तब इलेक्ट्रिक करंट होगा ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए होता है। ठीक है, एनी चार्ज विच इज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट ए इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली मान लीजिए कि एक सपोज कर लीजिए एक कंडक्टर है। ठीक है, दिस इज ए कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन लिया है उन्होंने, एक क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे सपोज ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन से पॉजिटिव चार्ज Q प्लस फ्लो कर रहा है। दिस Q प्लस इज ए पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड सेम क्रॉस सेक्शन नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है Q माइनस। both charges are flowing in the same direction। ठीक है, सो बेसिकली जो करंट है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चार्जेस। सिंगल चार्ज है तो चार्ज, मल्टीपल चार्जेस है तो चार्जेस। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dq बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, या I इक्वल टू q बाई t लिख सकते हैं, मतलब अगर स्टेडी चार्ज है। नाउ व्हेन टू राइट I इक्वल टू dq बाई dt, व्हेन टू राइट I इक्वल टू q बाई t, दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। ओके, एंड व्हाट इज दिस q रिप्रेजेंट? नाउ फॉर दिस क्रॉस सेक्शन एज आई हैव ड्रॉन, पॉजिटिव चार्ज Q प्लस और नेगेटिव चार्ज Q माइनस फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से इन टाइम t, इन टाइम t टाइम में ये इवेंट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेट चार्ज कितना फ्लो किया है इस क्रॉस सेक्शन से। तो जो Q नेट होगा, Q नेट, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, इट विल बी इक्वल टू Q प्लस माइनस Q माइनस। मतलब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज जो फ्लो किया ना वो इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, इट इज लाइक सपोज ये क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन से सपोज 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, और सेम क्रॉस सेक्शन से -1 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो Q नेट होगा इस केस में, Q नेट इट विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे टू फाइंड द नेट चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इवेंट हुआ था वो कितने टाइम में हुआ था?
टी टाइम में हुआ था। करंट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो मतलब इतना नेट चार्ज फ्लो किया इन दिस टाइम, तो इसका मतलब यहां से जो इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइड बाई टी, क्योंकि ये इवेंट टी टाइम में हुआ था। ये जो चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया था कितने टाइम में किया था, टी टाइम में। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस डिवाइड बाई टी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि अगर चार्जेस सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन, तो इस साइड फ्लो किया पॉजिटिव चार्ज, सेम क्रॉस सेक्शन से नेगेटिव चार्ज क्यू माइनस फ्लो किया इन टाइम टी। ये टाइम का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि करंट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो इस केस में क्या होगा, ये चार्जेस तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहां पे जो क्यू नेट होगा वो हो जाएगा क्यू प्लस प्लस क्यू माइनस। अब ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा सो यहां पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस प्लस क्यू माइनस डिवाइड बाई टी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए एक चीज कि मैं इस केस में ऐड कर रहा हूं, इस केस में सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहां से हम लोग करंट का डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। कैसे असाइन कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनली वी से दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एंड जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट इज द कन्वेंशन। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन of flow of current, it is same as direction of flow of positive charge, ठीक है, and opposite to direction of flow of नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन। ओके, अच्छा अगर स्टेडी करंट है, ठीक है, मतलब देखिए करंट जो है वो अब जैसे लाइटनिंग है, ठीक है, लाइटनिंग में जो चार्ज फ्लो करता है वो इट इज ए मतलब रैंडम फ्लो, मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर रेट में चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक नॉन स्टेडी करंट है। बट जो करंट सेल से फ्लो करता है, ठीक है, सेल में जो करंट फ्लो करता है वो एक स्टेडी करंट है, मतलब कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो बेसिकली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें हम लोग जो करंट पढ़ने वाले हैं दैट इज ए स्टेडी करंट। स्टेडी करंट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ठीक है, स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये करंट ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट डिफरेंट टाइप ऑफ करंट है, वो एक अलग चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टेडी करंट या डायरेक्ट करंट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसका कंडीशन क्या है कि जो चार्ज है क्यू नेट चार्ज, ठीक है, ये जो क्यू नेट चार्ज जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब जैसे अगर आपने जैसे 2 सेकेंड में 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया, ठीक है, 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, सो ऐसा टाइम जिस हिसाब से रेशियो में बढ़ रहा है चार्ज भी और उसी हिसाब से बढ़े, तो तब हम लोग बोलेंगे कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट होगा दैट विल बी ए स्टेडी करंट। नाउ फॉर स्टेडी करंट वी आर सेइंग दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सो दैट कांस्टेंट इज द करंट I इनटू T। ये जो I है दिस इज द स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। ओके, so based on this expression Q is equal to IT, I into T, we can write I is equal to Q by T। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम,
टाइम का है सेकेंड और आई का है एम्पियर। तो इसका मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हम लोग 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ओके, 1 ampere is the strength of current when 1 coulomb of charge flows through a cross section in 1 second. Okay, so this is how we can define 1 ampere. But remember, this is not the standard definition of 1 ampere. ये 1 ampere का standard definition नहीं है। 1 ampere का जो standard definition है वो हम लोग in terms of magnetic field express करते हैं। वो magnetic effects of electric current, moving charges and magnetism chapter जो है वहां पे हम लोग इसका definition पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वेदर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सी, करंट हैज ए मैग्नीट्यूड, उसका तो डेफिनेट मैग्नीट्यूड है, 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, एंड करंट ऑल्सो हैज डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज सपोज कर लीजिए कि यहां से एक वायर ऐसे आ रहा है, यहां से एक वायर ऐसे आ रहा है, ये एंगल कुछ थीटा है, थीटा इक्वल टू सम 30 डिग्री सपोज। ठीक है, फिर यहां से वायर इधर चला गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस साइड से जो करंट आ रहा है ये 1 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, और इस साइड से जो करंट आ रहा है ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, तो इधर से 1 एम्पियर करंट आया, इधर से 2 एम्पियर करंट आया, तो करंट ऐड होकर यहां पे कितना करंट गया? यहां से 3 एम्पियर करंट गया। तो जो करंट यहां से 1 एम्पियर आया, यहां से 2 एम्पियर आया, यहां 3 एम्पियर करंट गया, तो हम लोगों ने क्या किया? डायरेक्ट ऐड किया। ठीक है, तो ये जो एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल आप कुछ भी करो, ये 30 डिग्री करो, 60 डिग्री करो, 90 डिग्री करो, जो भी कर दो, ये करंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंगल। मतलब यहां पे हम लोग वेक्टर लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ये वेक्टर होता तो ये तो इस एंगल पे भी डिपेंड करता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज अ मैग्नीट्यूड। ओके, इट हैज अ मैग्नीट्यूड, इट हैज ए डेफिनेट डायरेक्शन, इट हैज ए डेफिनेट डायरेक्शन, बट doesn't follow vector laws. वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सो करंट कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो हम लोगों ने पता चला, करंट का यूनिट क्या है, और करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं करंट मतलब कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ग्राफिकली मैं दिखाऊंगा कि करंट कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो जो करंट बैटरी से फ्लो करता है, ठीक है, नॉर्मल सेल जो आपके वॉच में है, ठीक है, या जो वॉल क्लॉक में है, या नॉर्मल टॉयज में है, तो वो जो करंट है वो डायरेक्ट करंट होता है, वो एक कांस्टेंट करंट होता है। तो मतलब टाइम चेंज होता रहेगा, फिर भी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो वो करंट कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा करंट है, सो दिस इज स्टेडी करंट। ओके, स्टेडी करंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डीसी भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अच्छा अगर करंट कुछ इस तरह का है, ठीक है, एक करंट ऐसे वेरी कर सकता है, या फिर सपोज कर लीजिए करंट का वेरिएशन कुछ इस तरह का है। ग्राफ को नीचे की तरफ भी मैं ड्रॉ कर दिया, करंट ये एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। तो अगर कुछ इस तरह का है तो ये करंट और ये करंट देखने में एक जैसा लग रहा है। ठीक है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? यहां पे अगर देखें तो देखिए यहां से यहां तक करंट पॉजिटिव है, यहां से यहां करंट निगेटिव हो गया है कि नहीं, फिर करंट पॉजिटिव हो गया, फिर करंट निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। करंट पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट बोथ आर डिफरेंट। क्यों? मैं ना अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव करंट को डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब निगेटिव करंट क्या होगा? उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसका मतलब इस केस में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के करंट को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग
करंट एसी जो कि हमारे घर में फ्लो करता है, जो पावर लाइन से जो करंट आता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो करंट है ये इसका मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है मगर ये निगेटिव नहीं हो रहा है, थ्रू आउट पॉजिटिव है। तो इस तरह के करंट को हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट। ठीक है, नॉर्मली ऐसा करंट मतलब डिजिटल सर्किट वगैरह में फ्लो करता है। ठीक है, अब कुछ करंट ऐसा भी हो सकता है, सपोज कर लीजिए ये जो तो हो रहा है, ठीक है, ऐसा अगर करंट है, ठीक है, तो ये हो गया नॉन स्टेडी करंट, नॉन स्टेडी करंट। ये मतलब जैसे आपका लाइटनिंग में हो गया, ठीक है, लाइटनिंग हम लोग जो देखते हैं ना स्काई में, जो थ्रू एटमॉस्फेयर जो आता है वो लाइटनिंग, वो उसका रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ करंट, बट बेसिकली जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एज आई सेड बिफोर, दैट इज अबाउट स्टेडी करंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट करंट कैरियर्स। करंट को कौन कैरी करता है? करंट कैरियर्स। सो अगर बेसिकली हम लोग देखें सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स में भी अगर देखें मेटल्स और कंडक्टर्स, मेटल्स आर बेसिकली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो यहां पे करंट कौन कैरी करता है? यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स में, दे कंट्रीब्यूट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अच्छा, सॉलिड्स में अगर देखें और एक कैटेगरी है सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। नाउ दिस इज अ सेपरेट चैप्टर, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेमी कंडक्टर्स में करंट कौन कैरी करता है? उसको बोलते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर्स में हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि होल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। सॉलिड्स में अगर इंसुलेटर्स बोले, इंसुलेटर्स, तो वहां पे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे डोंट कंडक्ट। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इंसुलेटर्स में बेसिकली वी कांट टॉक अबाउट फ्लो ऑफ करंट, सो देयर आर नो करंट कैरियर्स, बट दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड्स। अब अगर लिक्विड्स बोले, ठीक है, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अगर लिक्विड फॉर्म में है, तो वहां पे जो कंडक्शन हो रहा है दैट इज बाय मींस ऑफ बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, कैटायंस एनायंस दोनों कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, सो दे आर द करंट कैरियर्स। ओके, नाउ इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस में क्या है? ठीक है, नाउ सी ऑल गैसेस आर यूजुअली दे आर इंसुलेटर्स, नॉर्मल कंडीशन में दे आर इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर्स अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में वो इंसुलेटर है। अब ये एबनॉर्मल कंडीशन फिर क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है कि अगर हम लोग एक हाई पोटेंशियल अप्लाई करें और प्रेशर को डिक्रीज कर दें, तब देन दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग। ठीक है, सो दे विल कंडक्ट एट हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर। या आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो कैथोड रे ट्यूब वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करते हैं और हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द करंट कैरियर्स इन केस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में करंट कैरियर्स जो पढ़ेंगे वो इन केस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स ये पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स एक सेपरेट चैप्टर है, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट विल सी हाउ टू विजुअलाइज दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। अब देखिए, नॉर्मल कंडक्टर अगर है, सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है,
दो इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किए, बट देयर विल बी मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने कोई भी सोर्स अप्लाई नहीं किया, मतलब पोटेंशियल सोर्स अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल कंडक्टर है, ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर है। वहां पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दे आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ठीक है। अब हम लोगों ने ये डिफाइन किया है कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, सो देन देयर विल बी ए करंट। ओके, अच्छा, ये जो कंडक्टर है ड्यू टू नॉर्मल थर्मल एजिटेशन, मतलब रूम टेम्परेचर में तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी दे विल बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन, तो उस मोशन की वजह से तो करंट होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अब तो इसका मतलब क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अगर मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड गेट सम करंट, बट नॉर्मल कंडक्टर में तो करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडक्टर को अगर हम लोगों ने, जिसको बैटरी से कनेक्ट ना किया हो, जिसको किसी सर्किट से कनेक्ट ना किया हो, तो उसमें तो करंट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो मतलब क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से अगर हमको कोई करंट मिल रहा है, तो देयर विल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देयर विल बी एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो जो करंट है वो तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इफेक्टिव करंट जो है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हम लोगों को करंट हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऑब्जर्व करें, बट एज ए होल अगर कंडक्टर को हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे जो इफेक्टिव करंट है, टोटल करंट है, वो करंट जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, एज्यूम करते हैं हम लोग, ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक लगाता हूं, डाइलेक्ट्रिक, यहां पे भी एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, ठीक है। और इस डाइलेक्ट्रिक में सपोज पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक में नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये जो इन द रीजन ऑफ द कंडक्टर देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन है एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इट ऑलवेज मूव्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से हम लोग मोशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। दूसरा चीज ये भी तो है, हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो वो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। सिमिलरली और एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने इसको न्यूट्रलाइज किया, और एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको न्यूट्रलाइज किया, और एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करते ही क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा। तो इसका मतलब फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वी विल गेट ए करंट, स्मॉल करंट, ठीक है। अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ऐसे लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया है, सो वी विल गेट ए करंट फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, बट अगर ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो जिसमें कि हम यहां से इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव प्लेट है उसको तो रिपेल करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से देते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते आएगा, ठीक है। तो वो काम नॉर्मली सर्किट में कौन करता है, सर्किट में वो काम करता है बैटरी। जब इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये निगेटिव टर्मिनल पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से आके पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन विजुअलाइज द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। नाउ व्हाट इज दिस लॉ? सी सपोज वी हैव ए रेजिस्टर आर, ठीक है, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर, आर इज द रेजिस्टेंस and V is the potential difference across this resistor, ठीक है। तो Ohm's law connects this potential difference or voltage, current and resistance. Ohm's law क्या बोलता है कि जो potential difference across this resistor, it is proportional to the strength of current flowing through this resistor, okay,
potential difference across this resistor, it is proportional to the strength of current flowing through this resistor. तो इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर रिमूव करें तो V इक्वल टू हमारा आता है R इंटू आई. तो ये जो R है दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल difference, and this I is the current. I is the current. Okay, so basically this law relates the potential difference with the current flowing through a resistor. Okay, जो ये R है वो constant of proportionality है. मतलब क्या है कि जो ये R है, this R will be independent of V and I. ठीक है, proportionality constant क्यों बोलते हैं इसको, मतलब इस equation में ये constant है. ठीक है, सो दिस R, जो R है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I. ना वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा. रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इस रेजिस्टर के ऊपर. मतलब अगर यहाँ पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर का भी तो रेजिस्टेंस होता है, तो उसका डायमेंशंस कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है. ठीक है, वो मटेरियल जिससे करंट फ्लो कर रहा है उसका नेचर क्या है. ठीक है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है. ठीक है, टेम्परेचर क्या है. ठीक है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ओम्स लॉ. ओम्स लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, लाइक इफ आई से द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, strength of current flowing through a conductor, it is directly proportional to the potential difference. It is directly proportional to the potential difference. Or I can write I is equal to 1 by R. यहाँ पे proportionality constant क्या है, 1 by R into V. Or I can write V is equal to R into I. Okay, अच्छा, but see both ways you can express. Okay, बट द एसेंशियल थिंग इज, सी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में जब भी हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V, दिस इज अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट. Okay, temperature must remain constant. In addition to temperature, other physical conditions like pressure should also remain constant. But basically, we will talk about temperature. Temperature must remain constant. The reason is, हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं चीज को. खाली यहाँ पे एक छोटा सा चीज में बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, R. मतलब इस रिलेशन में R जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, बट ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है. कैसे चेंज होता है हम लोग बाद में देखेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. तब अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो इस इक्वेशन में ये R कांस्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है, सो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन है वो वैलिड तभी होता है जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो वी से दैट potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, or potential difference across a resistor is proportional to the current flowing through the resistor at constant temperature. Okay, so this is the form of Ohm's law. This is one form of Ohm's law. We can also express Ohm's law in vector form. Okay, for that I will make a separate video, but basically for normal form of Ohm's law is V is equal, this is the normal form या popular form जो हम लोग बोल सकते हैं, V equal to RI. This connects potential difference and current, and this condition is valid only at constant temperature. Okay.